नेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स, चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझे चट्टान कितने प्रकार है, क्या चट्टान है क्या और चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः हम चट्टान के बारे में पढ़ते तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। कितने? रॉक्स, द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। पहला इग्नस, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नस आग्नेय चट्टान, अवसादी और कैंत्रिक। जो आग्नेय चट्टान, अवसादी, कैंत्रिक का अगर बात करें तो आग्नेय चट्टान से ही निर्मित ये 2 चट्टान है। जब स्थिनोस्फीयर से लावा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद आग्नेय चट्टान उससे बनती है और आग्नेय चट्टान में वेदरिंग अपक्षय अपरदन के द्वारा अवसादी बनते हैं और अवसाद से कैंत्रिक बनते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट आग्नेय से ही कैंत्रिक डायरेक्ट बन जाते हैं, कभी इनसे मिलते इनसे और इनके बाद ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो ये 3 टाइप हमने बताया, ये चट्टान के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करा जाए चट्टान की इग्नस रॉक्स के बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में होते क्या, आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें तो आग्नेय चट्टान जब स्थिनोस्फीयर से लावा का फॉर्मेशन होता है और लावा निकलती है और जस्ट निकलने के बाद जब लिथोस्फीयर में आके जम जाती है और एक परत बना देती है मोटे परत चारों की तरफ बिछ जाती है, वो आग्नेय चट्टान कहलाती है। इस आग्नेय चट्टान में छिद्र नहीं होता, ये आग्नेय चट्टान कोई जीवाश्म युक्त नहीं होता, इसमें कोई प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अब इन्हें प्राथमिक चट्टान इसलिए बोलते क्योंकि सारे चट्टानों का मूल है, मतलब जो बेस बोलते इसी से ही अवसादी और कैंत्रिक बनते हैं। अगर चट्टान की बात करें तो आग्नेय से ही इनसे और अवसादी और कैंत्रिक बनते हैं, तो इसलिए हमने बोला ये प्राथमिक चट्टान है ना। ये लावा से निर्मित है, ये लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित ये लावा से निर्मित है। मतलब जब मैग्मा का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो मैग्मा ठंडे हो जाती है और उससे जो एक परत बन जाती है, जो चट्टानें बनती है, वे आग्नेय चट्टान कहलाती है, इग्नस रॉक्स के ये लावा निर्मित हुई, ये प्राथमिक चट्टान होती है। ये जीवाश्म युक्त होता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। देखो अब बात रही जीवाश्म क्यों नहीं पाया, जीवाश्म इसमें पेड़ पौधे नहीं पाए जाते क्योंकि ये इतने गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद जो ठंडा होते इसमें बिल्कुल भी छिद्र नहीं होता, जिस कारण इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, ये अवसादी चट्टान ये परत नुमा कृति के नहीं होते हैं। देखो इस टाइप के होते हैं, इसमें छिद्र नहीं होता, ये इस टाइप से। ये 3-4 पॉइंट है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये लावा से निर्मित होता, किससे? लावा से निर्मित होता। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये परतनुमा आकृति के नहीं होता, मतलब परत दर परत, जैसे ये परत, जैसे ये आग्नेय आया, ये आई और इस टाइप से बिछ गई, फिर इस टाइप से बिछ गई, तो इस टाइप से नहीं होता ये, मतलब जो इस टाइप होगी और यहाँ से उड़ के यहाँ से सेडिमेंट्री टाइप में अपक्षय अपरदन द्वारा यहाँ पे आके जब जमा कर देती है तो परतनुमा आकृति की 100 साल बाद, 50 साल बाद, 20 साल बाद ये परतनुमा आकृति की चट्टान बना देती है। इसे बोलते हैं परतनुमा आकृति की चट्टान, जैसे अवसादी चट्टान, कैंत्रिक की बनती है। लेकिन इस इग्नस रॉक्स के अंदर नहीं पाया जाता परतनुमा आकृति के। तो आग्नेय चट्टान के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इससे 2 प्रकार की खनिज, 2 प्रकार के चट्टान होते हैं। कौन सा 2 प्रकार के चट्टान निकलते हैं? देखो तो अगर पहली बात अम्लीय और बेसिक, अम्लीय में क्या होता है और बेसिक से बेसाल्ट बनते हैं, बेसाल्ट
ये जो होता अम्लीय चट्टान हुई, इसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका ये ज्यादा, ये कम गहराई से निकलते हैं, यानी ये कम गहराई से निकलते हैं, जिसका इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होता है। किसकी? सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा, सिलिका की मात्रा ज्यादा। अब जिस भी चट्टान में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी उस वह चट्टान गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा। ऑटोमेटिक ज्यादा अगर सिलिका की मात्रा होगी तो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, ठंडा ज्यादा जल्दी नहीं होगा, जिसका जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इससे जीवाश्म जल्दी नहीं होगा। तो ये सिलिका ये कम गहराई से निकलते और इसका तापमान भी कम होता है, तापमान कम होता है, फिर भी देखा जाए तो ये जल्दी ठंडे नहीं होते। क्यों? क्योंकि इतने गाढ़े होते हैं, में चिपचिपापन इतना होता है, गाढ़ा इतना होता है जो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। ठीक है। अब इसी तरह बेसिक से जो इसमें सिलिका की मात्रा ये ज्यादा गहराई से निकलता है, ज्यादा गहराई है ना, इसमें बेसिक से ज्यादा गहराई से निकलते हैं। और इसमें बेसिक जो होता है बेसिक लावा, इसमें ये लावा ज्यादा गहराई से निकलता है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, जिस कारण इसमें जिस कारण ये चिपचिपा कम होता है, गाढ़ा भी कम होता है। जब ये इस लिथोस्फीयर पे आती है तो ठंडा भी आसानी से हो जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया अम्लीय और बेसिक, अम्लीय और बेसिक। अम्लीय से अक्सर कौन सा चट्टान बनते हैं? तो ग्रेनाइट और इससे बेसाल्ट, इससे कौन सी चट्टान बनते हैं? तो ग्रेनाइट और इससे बेसाल्ट की चट्टान, पता चल गया। इससे सबसे बड़ा एग्जांपल ग्रेनाइट और बेसाल्ट, आपको पता चल गया। तो ये बात जो आग्नेय चट्टान की बात करते, ये सब प्राथमिक चट्टान होती है, ये लावा निर्मित होता है, जीवाश्म युक्त होता है, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता, ये प्रतिमा आकृति के नहीं होते। इसके ये दो प्रकार की से लावा इसमें निकलता है। तो इस प्रकार की जो चट्टान से जो निर्मित जो चट्टान होते हैं, दो प्रकार के लावा से निर्मित होते हैं, एक तो अम्लीय और बेसिक। अम्लीय जो लावा होती है उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, जिसका चिपचिपा ज्यादा होता है, चिपचिपा ज्यादा होने के कारण ये जल्दी गाढ़े होते और ठंडे जल्दी नहीं होते और जीवाश्म नहीं पाया जाता। जिससे ग्रेनाइट मैंने बताया था, जब लावा का फॉर्मेशन होता है तो दो टाइप की ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जब ग्रेनाइट का मतलब कि जब वो लावा स्थिनोस्फीयर से पहुंचने से पहले अगर स्थिनोस्फीयर से नीचे जमीन में किसी भी कारण गैप में फंस के अगर जम गई और पत्थर जो चट्टान बनाई, उसे बोलते हैं ग्रेनाइट की चट्टान। और बेसाल्ट की चट्टान जब वो स्थिनोस्फीयर पे जब क्रस्ट के ऊपर आके जमी और एक स्थलाग्रैद बनाए, उसे बोलते हैं बेसाल्ट की चट्टान। आपको सबको पता है इसमें बेसाल्ट में कम लावा मतलब सिलिका की मात्रा कम होती, चिपचिपा कम होता है। ठीक है ना, इससे ये पता चल गया। अब यहाँ बात आती है कि अब इससे ही निर्मित होता है अवसाद। अवसाद क्या होता है? अब आग्नेय चट्टान हुआ, आग्नेय चट्टान, यहाँ आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय चट्टान से यहाँ से यहाँ आएगी कंकड़ पत्थर, 100 साल में, फिर 50 साल में, फिर ऐसे करके इस हिसाब से अवसाद निर्मित कर दी। और इस टाइप के जो चट्टान आते हैं, जब आग्नेय चट्टान के यहाँ पे अपक्षीय अपरदन के कारण क्या होता है? अपक्षीय अपरदन के कारण यहाँ पे दूसरे चट्टान का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें। अब अगर क्वेश्चन आता है कि जो क्रस्ट है, हमारे जो भूप्रपटी जो क्रस्ट कौन से चट्टानों से निर्मित है? तो क्रस्ट कौन से चट्टानों से निर्मित आपको अगर पता जाए तो आपका ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रिक चट्टान। तो उनमें अब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो क्रस्ट का निर्माण अवसादी चट्टान से है। आग्नेय चट्टान का ही आधार है, लेकिन आग्नेय चट्टान तो है जो दृश्य आकृति का अगर पूछे, दृश्य आकृति में जो दिखती है, जो विजुअल है, क्रस्ट जो हमें दिखती है, वो कौन से चट्टान है? तो अवसादी है। अगर रियली देखा जाए
तो आग्नेय चट्टान से निर्मित है। जो दृश्य जो हमें दिखता है वो ऊपर से कंकड़ पत्थर जो सेडिमेंट्री के रूप में जो चट्टान दिखती है, वो चट्टान जो निर्मित है वो सेडिमेंट्री अवसाद के रूप में निर्मित है, जो आग्नेय चट्टान का ही कंकड़ पत्थर आके झप गई है, जो हमें दिखता है। जो लमसम में इसमें 90% से 95% ये क्या है, इसमें ज्यादा है इग्नियस रॉक्स का, इग्नियस रॉक से आग्नेय चट्टान से निर्मित है। ठीक है, अब आते हैं अवसादी चट्टान के बारे में। अब है अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान कंप्लीट, अवसादी चट्टान। अगर अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टान जो होते हैं वो सिर्फ तो सिर्फ किससे निर्मित होते हैं, आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान इस टाइप में जमी हुई है और उसी से अपक्षय अपरदन के कारण यहाँ पे आके 50 साल में 100 साल में यहाँ परतनुमा आकृति की जम जाती है और वो एक परत बन जाती है, चट्टान बन जाती है, जिसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। ये जो होती है चट्टान परतनुमा आकृति की होती है, क्योंकि मैंने बताया कि ये परत दर परत बिछती चली जाती है, जिस कारण ये परतनुमा आकृति की है। ये परत दर परत, और ये मुलायम चट्टान होती है, इसके अंदर कृषि की जाती है, पेड़ पौधे उगते हैं। इस प्रकार के चट्टान में कृषि की, कोयला पेट्रोलियम इसके सबसे अच्छे जो इसमें कोयला ईंधन के रूप में कोयला पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा कि जो अवसादी चट्टान होता है परतनुमा आकृति की होती है, परतदार मुलायम चट्टान, जीवाश्म युक्त कोयला और पेट्रोल इसमें पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो चीका, चीका आपने देखा होगा, चीका एक भी एक चट्टान है। सेल, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जो आप जैसे बलुआ पत्थर लाल किला वगैरह जो आप देखो बलुआ पत्थर, कोयला, चूना पत्थर, चूना पत्थर से आप देखोगे केंद्र चट्टान, चूना पत्थर आगे चल के जो बन जाती है संगमरमर। इसी तरह चाक, चाक, जिप्सम, साल्ट, लियोस, लोएस, लोएस का पठार आप जानते होंगे, लोएस का बहुत फेमस है, जो अवसादी चट्टान से जो बनी हुई लोएस का पठार। तो लोएस का पठार भी एक अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है। तो हमने जो अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ा, अवसादी चट्टान का भी बेस आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के अपक्षय अपरदन के कारण अवसादी चट्टान निर्मित होती है। अवसादी चट्टान परतनुमा होती है इस टाइप से और मुलायम होती है, जो जीवाश्म युक्त होता है, कोयला पेट्रोलियम में ईंधन पाए जाते हैं। चीक से बलुआ पत्थर, कोयला, चूना पत्थर, चाक, जिप्सम, साल्ट, लोयस इसकी एग्जाम्पल है ये इस टाइप के चट्टान में। तो इस टाइप के हम पढ़ेंगे केंद्रिक चट्टान, जिसको बोलते हैं रूपांतरिक चट्टान। ये क्या क्या होता है और कैसे बनता है, देखो ये तो डायरेक्ट आग्नेय चट्टान से भी बन जाती है और कभी कभी अवसादी चट्टान से बनती है। अवसादी चट्टान के दाप दाप पड़ने के कारण ये उनका रूप बदल जाता है, जिसको बोलते हैं रूपांतरिक चट्टान ही बोलते हैं। ठीक है ना, जब ये तीन तरह की, जब ये आग्नेय प्लस अवसादी, अवसादी का मिलन जब होगा प्लस कयांत्रिक, तो कयांत्रिक चट्टान, चट्टान ठीक है ना। जब ये आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रिक ही भी कभी कभी केंद्रिक चट्टान बनती है, इसलिए मैंने केंद्रिक का एग्जांपल ले लिया। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं, जब इस पे ताप दाब प्रेशर अधिक लगता है इसके रूप बदल जाते हैं, इसके कारण केंद्रिक चट्टान बनते हैं। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल हम देख ले तो एग्जाम्पल के रूप में आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल अगर देखें तो बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता, बलुआ पत्थर कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट, किसमें, क्वार्टजाइट, किसमें, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह कोयला, कोयला की अच्छी क्वालिटी ग्रेफाइट में, कोयला ग्रेफाइट। ठीक है, उसी तरह चूना पत्थर, अगर चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर हो जाता है, चूना पत्थर हो जाता है संगमरमर पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर पत्थर।
संगमरमर पत्थर, ठीक है। बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला में, किसमें, एंथ्रासाइट कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, कोयला ग्रेफाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बिटुमिनस कोयला एंथ्रासाइट स्लेट में, ठीक है ना, इस टाइप में। और कभी कभी ये तो हो गया जो आगे जो हो गया जो अवसादी चट्टान के, अवसादी चट्टान। अब आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान में अगर ले लें तो ग्रेनाइट से अगर बोले आग्नेय चट्टान, कौन सी आग्नेय चट्टान से डायरेक्ट बन जाती है और उसका कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ग्रेनाइट से नीस बन जाती है, नीस है ना, ग्रेनाइट नीस, और सिस्ट से बन जाता है बेसाल्ट सिस्ट बन जाता है, ग्रेवो सरपेंटाइट। तो हमने जो चट्टान के बारे में पढ़ा, ये 3 प्रकार चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, इग्नस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। जो आग्नेय चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान एक जो उसके अंदर 2 प्रकार की लावा निकलती है, एक अम्लीय और बेसिक। आग्नेय चट्टान से 2 प्रकार की लावा निकलती है, अम्लीय और बेसिक। अम्लीय में अधिक से अधिक सिलिका की मात्रा होती है, जिस कारण वो लावा गर्म होता है, ज्यादा मोटाई होती है और चिपचिपा ज्यादा होता है, और ठंडे ज्यादा नहीं होते, ये कम गहराई से निकलते, ठीक है। और अम्लीय और बेसिक लावा से बेसाल्ट बनता है, जो अधिक गहराई से निकलती है, ठीक है ना। इससे ये जो ये पतले होते हैं, इसमें चिपचिपापन कम होता है, इससे जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और इससे ही कभी अवसादी बनते हैं। अवसादी चट्टान ये प्रतनुमा आकृति के होते हैं, मुलायम होते हैं, जीवाश्म युक्त होता है, कोयला, पेट्रोल इसमें के अच्छे एग्जाम्पल हैं। चीका, सेल, बलुआ पत्थर, कोयला, चूना पत्थर, चाक, जिप्सम, साल्ट, लोएस, ये सारे जो अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। अब अवसादी चट्टान से कुछ जो चट्टान जो ना कायांतरिक चट्टान में बदल गए, जब इसमें ताप, दाब, प्रेशर अधिक लग जाएगा, जिस कारण इसका रूप बदल जाएगी। जैसे अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर में इसमें ताप, प्रेशर अधिक लगा, टेम्परेचर और प्रेशर अधिक लगने के कारण क्वार्टजाइट में बदल गया, कोयला ग्रेफाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, और बिटुमिनस कोयला एंथ्रासाइट कोयला में, सेल स्लेट में, ठीक है। इस टाइप से हमने कोयले का चट्टान का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।